गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 बहुपद चल रहा था अपना। एक्सरसाइज 3.5 में आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया है आपको कि सबसे पहले मुझे विवेचक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आता है 0 के, तो जो मूल होंगे या मूलों की प्रकृति जो होगी मूल वास्तविक और समान होंगे। इसी तरीके से जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 निकाल लूँगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा, तो जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मतलब अलग अलग मिलेंगे। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन आपके पास थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला गया और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, तो जो मूल होंगे वो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर यही चीज़ें जो हैं आपको यहाँ बतानी है मूलों की प्रकृति के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे a b c का मान निकालना पड़ेगा। a की ये कंडीशन बताई थी कि जो a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है और b जो होता है वो x का गुणांक होता है। इसी तरीके से जो c होता है वो c अचर पद होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a b c का मान निकाल लेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने a निकाला, a x स्क्वायर का गुणांक है 2। इसी तरीके से मैंने b निकाला, x का गुणांक है माइनस 3 और c निकाला, c कितना है 5। जब इस तरीके से मैंने a b c के मान निकाल लिए तो मुझे ये कंडीशन मिली। तो यहाँ से हम सबसे पहले प्रकृति ज्ञात करनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस का 3 है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4 एज इट इज, a 2 है और c 5 है। माइनस पर घात 2 है, इसका मतलब आंसर प्लस में आना है, और 3 पर घात 2 मतलब 9। माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ गया आपके पास, माइनस का 31 आ गया, माइनस 31। 40 में से 9 घटाऊंगा तो 31 आया, और बड़ी संख्या क्या है आपके पास माइनस की है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 31 आया है। और आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो माइनस में आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 0 से कैसी है, छोटी है। तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है इससे 0 से। कितना आया है माइनस 31, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो आप कह सकते हैं इसलिए मूल कैसे होंगे, मूल शून्य x के मान मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक। काल्पनिक का मीनिंग है वास्तविक नहीं होना। इसकी हम बता नहीं सकते कि कैसा मूल होगा, ये काल्पनिक मूल होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है, a निकालेंगे x स्क्वायर का गुणांक 2, फिर b निकालना है x का गुणांक माइनस 4 और c निकालेंगे अचर का। नेक्स्ट स्टेप अपना वही है, इसका मान निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। b कितना है माइनस 4, पावर 2 लगी हुई है, माइनस 4a 2 है और c कितना है 3। 4 × 4 16 हो गए, माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपके पास, यहाँ भी इसकी जो वैल्यू आई है कितनी आ गई, माइनस के 8 आ गई। तो अगर आप देखेंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पर आपको कैसा मिल रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है इससे, 0 से, इसलिए मूल जो होंगे कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यहाँ से भी हमें ये निकालना है। a कितना मिला? 2x² का होगा। b कितना मिला? 1 और c कितना मिला? -1। जहाँ x नहीं आता है वो अचल पद कहलाता है। फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना? -1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ देखिए गुणे का साइन आ गया, सब मल्टीप्लाई के साइन है तो चिन्हों का गुणा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। 4 का गुणा 2 से करूँगा, 4 दूनी 8, 8 को गुणा में 1 से करूँगा तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। 8 और 1 कितने मिल गए? 9 मिल गए। जैसे ही 9 मिले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 9। यहाँ आप देखेंगे अगर तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है इससे, 0 से। कितनी वैल्यू आई है? 9 आई है, 0 से बड़ी है। तो आप कह सकते हैं इसलिए जो मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? असमान, अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहाँ से भी हमें a की वैल्यू मिलेगी, x² का गुणा कितना? 1। यहाँ से b निकालेंगे -k4 और यहाँ से c निकालेंगे 4। वैल्यू किसकी निकालनी है? विवेचक की। b² माइनस 4ac, b कितना है? -4, होल स्क्वायर लगा दिया, -4 इंटू a कितना है? ये इंटू c कितना है? 4। सॉल्व करते हैं। माइनस पर घात सम है, आंसर प्लस में आना है और 4 पर घात 2 16, -4 इंटू 4 कितने होंगे? 16। तो आप यहाँ देखेंगे तो b² माइनस 4ac, 16 में से 16 गया, 0 आ गया। यहाँ कंडीशन क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के है। तो मूल जो होंगे कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे ही और कैसे होंगे? समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो क्या कह रहा है? 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम कंडीशन, वही कंडीशन लगानी है आपको। सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकालनी है 2, फिर b की वैल्यू 5, x का मान और फिर c की वैल्यू अचल। b² माइनस 4ac निकाल लिया हमने यहाँ से। b 5 है, 5 का स्क्वायर किया, -4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 5। सॉल्व करते हैं। 5 पर घात 2 है इसके 25, 5 इंटू 5। यहाँ से सॉल्व करोगे 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 बन गया। कंडीशन यहाँ पर भी कैसे आ रही है? माइनस में आ रही है। कितने बचेंगे आपके पास? 15। कितने बचेंगे? 15। इसके माइनस के, क्यों? बड़ी संख्या माइनस की है। तो आप कह सकते हो यहाँ अगर आप देखते हैं b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। क्या कह रहा है? 3
3x² माइनस 2x प्लस 1/3। यहाँ देखेंगे आप तो अपॉन में आ गया, इसका मतलब सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में इसको लेकर आना है, साधारण समीकरण बनानी है। तो यहाँ देखिए 1/3 बटे में है, आप देखेंगे अगर 1/3 आ रहा है, बाकी किसी में भी बटे में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो 3 है इस 3 का गुना इससे कर दें और इस 3 का गुना इससे कर दें और एलसीएम 3 ही रहेगा। करते हैं, 3 का गुना 3 से किया 9x² माइनस 3 का गुना 2 से किया 3 दूनी 6 प्लस ऊपर कितना बचा हुआ है 1 और बटे में 3 बराबर में क्या 0। ये 3 यहाँ आप देख रहे हैं भाग में है तो जाएगा गुणे में, किसके पास जाएगा 0 के पास। जैसे ये 0 के पास जाएगा 3 का गुना 0 से होगा तो ये 3 भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। कंडीशन बनेगी आपके पास 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, a निकालेंगे 9 आ जाएगा, b निकाल लेंगे माइनस का 6 और c निकाल लेंगे 1। फिर आपको क्या निकालना है, b² माइनस 4ac निकालना है। b कितना है आपके पास माइनस का 6 है होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। देखें आप माइनस का ये 4 है तो a कितना है 9 और c कितना है 1। ये बना 6 36 और ये भी कितना बना 36। तो आप कह सकते हो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। जब b² माइनस 4ac 0 है तो आप कह सकते हैं मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और कैसे होंगे समान। कहेंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इस तरीके से मूलों की जो प्रकृति है आपको जो विवेचक है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इस पर ही डिपेंड करेगी। अगर b² माइनस 4ac इक्वल आता है किसके 0 के तो मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। b² माइनस 4ac जो है वो बड़ा आता है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे और b² माइनस 4ac छोटा आता है 0 से, मूल कैसे हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। उसके जो मूल हैं वो कैसे हो, वास्तविक और बराबर है। अगर आपको यहाँ पर कह दे कि इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं और k का मान ज्ञात कीजिए, तो जो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। आप यहाँ से सबसे पहले इस समीकरण जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और एक द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आ जाएंगे। वहां से हमें वही a b c की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो जो कंडीशन होती है वो लगाकर हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं कि x का गुणा करूंगा मैं तो x से तो kx² बन जाएगा और इस kx का गुणा माइनस 2 से करूंगा तो माइनस 2kx बन जाएगा प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। a क्या होता है x² का गुणा, x² का गुणा कितना है k। यहाँ से b निकालिए, b क्या होता है x का गुणा, x का गुणा x को छुपाया जब मैंने यहाँ से x का गुणा कितना दिख रहा है माइनस 2k और यहाँ से c निकाल देंगे। c क्या होता है अचर पद होता है, जहाँ x नहीं आएगा वो अचर पद होगा। फिर यहाँ कह देंगे यहाँ मूल वास्तविक व समान है, बराबर है। जो मूल वास्तविक और बराबर
इंटू ए कितना है के इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू 0। माइनस में घात 2 आंसर प्लस में 2 पर घात 2 मतलब 4 और के पर घात 2 मतलब के माइनस है तो 6 का गुना 4 से कितना 6 चौक 24 के इक्वल टू 0। यहाँ आप अगर देखें तो के पर घात 2 लगी हुई है तो ये के में द्विघात समीकरण है तो के की भी कितनी वैल्यू मिलनी है यहाँ पर 2। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 के कॉमन आ रहा है 4 के कॉमन भाग लगाएंगे तो के बचेगा और इसमें भाग लगाया तो 6 बार गया इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे यहाँ गुणे का निशान है इसको सेपरेट करना है आपको 4 के इक्वल टू 0 या के माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू 4 गुणे में है भाग में जाएगा जैसे ही भाग में गया तो के की वैल्यू कितनी आई 0 आई। इसी तरीके से यहाँ पर आप माइनस का 6 था इधर वैल्यू आप प्लस का 6 तो के की दो वैल्यू आई एक के की वैल्यू 0 आई और एक के की वैल्यू 6 आई। ये जो के की वैल्यू है ये 0 यहाँ रखूँ अगर मैं इस के की जगह जैसे मैंने रखा यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये पूरा पद जो है वो 0 हो गया तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली। इसका मीनिंग क्या हुआ ये जो 0 है वो क्या होगा अग्राह्य होगा मान ग्रहण नहीं करेगा। तो के की कौन सी वैल्यू होगी के इक्वल टू 6 ये के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर आप यहाँ भी सेम कंडीशन लग रही है। आप देखें सबसे पहले जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो x स्क्वायर का गुणा कितना है 1 यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा x का गुणा यहाँ बनेगा 7। इसका मतलब ये पूरा जो होगा वो b बनेगा -2 k + 1 और c जो बनेगा जहाँ x नहीं होता यहाँ x है यहाँ x है पर यहाँ x नहीं है तो c इक्वल टू k²। कंडीशन आ गई वही है यहाँ जो मूल है वास्तविक और कैसे है समान है बराबर है इसलिए b² - 4ac इक्वल टू 0। d की वैल्यू रखते हैं ये -2 k + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर लगा हुआ है इसको सेपरेट करना है। ये होल स्क्वायर जो है इस पर भी है इस पर भी और इस पर भी कंटेंट माइनस पर स्क्वायर है प्लस बना 2 पर स्क्वायर 4 बना ये k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये बना -4k² इक्वल टू 0। वो रेसिपी जी फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर + 2 इंटू a 2 इंटू a कितना है a इंटू 1 तो 2 इंटू 1 कितना बना है 2 हो गया + b² b कितना है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है -4k² है। ब्रैकेट ओपन करते हैं 4 को मैं k² से गुणा करूंगा तो 4k²। इसको करूंगा तो ये 8k बन जाएगा और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ये आ जाएगा। यहाँ देखें ये 4k² प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। कंडीशन आई 8k + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 8k माइनस का 4 है इधर वैल्यू का प्लस का हो जाएगा ये प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया तो -4 करके 8 तो k की वैल्यू 2 से काटे थे या 4 से काटे 4 × 8 -1/2 ये k की वैल्यू बस आ गई तो k इक्वल टू -1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड उसको सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू 2 मिला x² करना b इक्वल टू आपको क्या मिल गया a और c इक्वल टू 3 है। यहाँ वही कंडीशन है
मूल जो है वास्तविक और बराबर है। जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। बी कितना है आपके पास के स्क्वायर -4 इंटू ए के रूट है और सी कितना है के स्क्वायर माइनस बड़ा गलत है 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। देखिए आप 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 इक्वल टू 0। ये के स्क्वायर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो के की वैल्यू कितनी मिली है 2। सब चीजें बताएंगे, ध्यान रखिएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पर रूट का साइन लगेगा और किस फॉर्म में प्लस माइनस की फॉर्म में। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कंडीशन क्या आती है देख लेते हैं। प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। देखिए आप जुड़ा हो रहा है प्लस माइनस तो है ही। यहाँ से जब चलेंगे आप तो ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 2 बार आ गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा। इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6।